जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। जय गजाननं भूत गणादि सेवितं कपित्त जम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाश कारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। दृष्टांत माला। स्वेवाक्य स्थापिका नित्यं सुंदरी सकुलोदभावा लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। श्रीमद् भागवत के अध्याय 4 का श्लोक 18वां। आत्मदेव ब्राह्मण की स्त्री सुंदरी थी, सुंदर कुल में ही वह उत्पन्न हुई थी, पर तेरी मेरी बातें बहुत किया करती थी और बोलती भी अधिक थी। अधिक बोलना भी तो एक बहुत बड़ा दोष है। वह अपनी बात रखती थी हमेशा, और यह भी बड़ा दोष था। इसमें एक आनंद रामायण का एक उदाहरण आता है। और एक ब्राह्मण की पत्नी अपनी बात रखती थी, कभी भी अपने पति की आज्ञा का पालन वह नहीं करती थी। एक समय पति के ने कहा कि मेरे पिता का श्राद्ध है, आज ब्राह्मण भोजन कराऊंगा, किंतु पत्नी ने विरोध किया, श्राद्ध नहीं करने दिया। कुछ समय बाद पति उसकी प्रकृति समझ गया और उल्टी बात कह करके उस अपनी पत्नी से सदैव काम निकालने लगा। आज फिर श्राद्ध का दिन आया। पति ने कहा मैं पिताजी का श्राद्ध करूंगा। पत्नी बोली वाह, ये भी कोई बात है, 1 साल में तिथि आई है। पति ने तो कहा था कि मैं आज अपने पिताजी का श्राद्ध नहीं करूंगा। तो पत्नी बोली वाह, ये भी कोई बात की आपने, 1 साल में तो तिथि आई है और आप श्राद्ध नहीं करेंगे। श्राद्ध तो अवश्य करना है। पति ने कहा 1 ब्राह्मण जिमाऊंगा। पत्नी कहती है अजी नहीं, हम 5 ब्राह्मण जिमाएंगी। पति कहता है 1 मिठाई लाऊंगा। पत्नी कहती है जी 5 मिठाई लाऊंगी। पति दक्षिणा में कहता है 1 पैसा दूंगा। पत्नी ने कहा 1 रुपए से कम क्या दक्षिणा दोगे। इस प्रकार उसने उल्टी बात करके सब पति ने पत्नी से काम करा लिए। अंत में एक बात वह भूल गया। अच्छा, इन पिंडों को गंगा जी में पधरा दें। पत्नी ने कहा ना ना, ये तो विष्ठा में डाले जाएंगे। ऐसा कर उसने पिंड मलमूत्र के स्थान पर डाल दिए। एक बार पति ने कहा हमारे पड़ोसी गंगा स्नान करने जा रहे हैं, मैं तो नहीं जाऊंगा। पत्नी ने कहा अजी बरसों में तो सोमवती अमावस्या आई है और आप कहते हैं कि गंगा नहीं नहाएंगे। आप भी चलिए और मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो रास्ते भर दोनों सुखपूर्वक चल दिए। पति रास्ते में उल्टी बात करते रहे। गंगा किनारे जाकर के पति ने कहा देखो देखो, पानी अधिक है, आगे मत जाना। पत्नी उल्टा ही काम करती है, किंतु वह नहीं मानती है। किंतु वह आगे चली गई और बीच पानी में बह गई। भाग्य से एक गाय आ रही थी। उस पत्नी ने उस गाय की पूंछ पकड़ ली। पति ने कहा चंडी पूंछ कस के पकड़ ले पत्नी से। उसने उस पूंछ को भी छोड़ दिया और गंगा में बह गई। उसकी जिद, उसकी हट का परिणाम यही हुआ। आगे क्या कर सकते हैं। इसीलिए बाल हट, घोड़ा हट, तिरिया हट, और पत्नियों को सदैव पति की सम्मति में रहना चाहिए। हरि शरणम 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 हरि शरणम
हरि शरणम, हरि शरणम। जय श्री कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु।